मुंबई से जहां आज ईडी ने अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप से जुड़े 35 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। इसमें करीब 50 कंपनियां शामिल हैं। 25 से ज्यादा लोगों से भी पूछताछ की गई। जानकारी ये है कि यस बैंक से लिए 3000 करोड़ के लोन धोखाधड़ी मामले में ये रेड की गई। दिल्ली और मुंबई में ये छापेमारी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के धारा 17 के तहत की जा रही है। जानकारी के मुताबिक ये कार्रवाई सीबीआई की ओर से दर्ज 2 एफआईआर और सेबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी जैसी एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर की गई है। आपको बताते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। मामला 2017 से 2019 के बीच का है। अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप की कंपनियों को 3000 करोड़ का लोन दिया गया। इन लोन्स को कथित तौर पर फर्जी कंपनियों में डाइवर्ट किया गया। जांच में ये सामने आया कि इसके लिए यस बैंक के बड़े अधिकारियों को रिश्वत दी गई। अब सवाल ये है कि ईडी की जांच में अब तक मिला क्या। तो आइए, जो ईडी जानकारी दे रही है उसके मुताबिक लोन लेने का प्लान सोचा समझा और सुनिश्चित था, जिसके तहत बैंकों, शेयर होल्डर्स, निवेशकों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों को गलत जानकारी देकर पैसे हड़पे गए। जांच में कई गड़बड़ियां पकड़ी गई। कमजोर या बिना वेरिफिकेशन वाली कंपनियों को लोन दिया गया। कई कंपनियों में एक ही डायरेक्टर और एड्रेस का इस्तेमाल किया गया है। लोन से जुड़े जरूरी दस्तावेज नहीं मिले हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। फर्जी कंपनियों में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रीमाइसेस पर सर्चेस किए जा रहे हैं। मल्टी स्टेट सर्च ऑपरेशन जो है वो इस वक्त शुरू है। हम लोग मुंबई के बेलाड पियर इलाके में रिलायंस सेंटर, इस इमारत के बाहर है। जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आज की जो सर्च है उसमें तकरीबन 35 जगहों पर सर्च की जा रही है, जिसमें 50 कंपनियां और 25 लोगों की जो इन्वेस्टिगेशन सर्च इंक्वायरी है वो सेक्शन 17 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की जा रही है। पहला केस इसमें जो है वो जो सीबीआई ने यस बैंक केस में एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें 3000 करोड़ रुपए के लोन जो रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप ऑफ कंपनी को मिले हैं 2017-2019 के बीच में, उनका ये आरोप है कि ये जो लोन है ये गलत तरीके से इसका उपयोग किया गया। ये लोन मिलने से पहले यस बैंक प्रमोटर्स को पैसे मिले हैं और इसीलिए जो पब्लिक मनी है उसको कहीं ना कहीं चीट किया गया है, जिसमें शेयर होल्डर, इन्वेस्टर्स और पब्लिक इंस्टीट्यूशन का नुकसान हुआ है। और यही आप कह सकते हैं कि रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड की तरफ से लोन फ्रॉड 14,000 करोड़ का हुआ है, ये एक आरोप। दूसरा आरोप है और कनारा बैंक को 1050 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया गया है। तो ये जो 2 आरोप हैं इसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इंक्वायरी कर रही है। इसमें सीबीआई की तरफ से अभी तक किसी भी तरह का केस जो है वो नहीं लिया गया है।